हेलो दोस्तों, मैं हूं साकिबुल इस्लाम वाशिंगटन में वाइट हाउस से, जहां इस वक्त सदर ट्रंप तैयारी कर रहे हैं अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन की। ये उनका पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब तो नहीं होगा क्योंकि वो अपने पहली टर्म में कर चुके हैं ये, लेकिन दूसरी टर्म में उनका ये पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब जो होता है वो सदर का हर साल सेनेट और कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब होता है, जिसमें सदर अपने आने वाले साल के लाहे अमल को तरतीब देते हैं और अपनी जो टर्म है, अपने सदारती जो उनका टर्म है, उसके अहम गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो आज ये ख्याल किया जा रहा है कि सदर ट्रंप अपने दूसरी मुद्दत का जो उनका सदारती दौर है, उसके लिए अपने अहम अहदाफ को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें सबसे पहले तो उनका जो एक ख़ास मकसद है जिसको उन्होंने नाम दिया है रिन्यूइंग अमेरिकन ड्रीम, यानी अमेरिका के ख्वाब को दोबारा से ज़िंदा करना, वो है। और दूसरा गोल्डन एज ऑफ अमेरिका का नया जन्म। और गोल्डन एज ऑफ अमेरिका उन्होंने बारहा अपने खिताब में ये कहा है कि उनका वापस पावर में आना अमेरिका की गोल्डन एज का आगाज़ है। सो आज जिन अहम मौज़ूआत पर सदर ट्रंप बात करने वाले हैं, उनमें ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट में पीस यानी गज़ा का मामला, जिसमें सीज़ फायर और जो कैदी हैं उनकी रिहाई, और उसके अलावा जो गज़ा के बारे में वो बात कर रहे हैं कि गज़ा को टेक ओवर किया जाए और अमेरिका जो है वहाँ पर नई बस्ती बसाए, और जो वहाँ पे फ़लस्तीनियंस हैं उनको मुख्तलिफ़ जो मिडल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनमें सेटल कर दी जाए। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका बयान है और इस पर मुस्लिम ममालिक के अंदर निहायत तशवीश पाई जाती है। लेट्स सी आज वो इस बारे में क्या कहते हैं। उसके अलावा जो ताज़ा मसला पैदा हुआ है वो है यूक्रेन का, यानी यूक्रेन के सदर के साथ जो कुछ वाइट हाउस में हुआ, जो तलकलामी हुई है, उसके बाद जो यूक्रेन के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी है उसको सदर ट्रंप ने तब्दील किया है, यकसर तब्दील कर दिया है। इससे पहले की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी सदर बाइडन की, वो यूक्रेन को इमदाद फराहम कर रहे थे रशिया से मुकाबले के लिए, लेकिन सदर ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म की जाए और इसका एक तस्फिया किया जाए, और यूक्रेन को वो मज़ीद फ़ौजी और माली इमदाद शायद नहीं देना चाहते। उसके अलावा सदर ट्रंप अमेरिका के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें इमिग्रेशन के मामले पर मज़ीद खुलकर बात करेंगे, जैसे उनके जो मसाइल, उन्होंने जो कहा है कि बॉर्डर के ऊपर जो मसाइल हैं उनको कम करने के लिए बॉर्डर को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अलावा जो वीज़ा पॉलिसी है अमेरिका की उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। ग्रीन कार्ड और दूसरे जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उनके अंदर उसकी पॉलिसी को वाज़े करेंगे, और जो अमेरिका ने गोल्ड कार्ड का इजरा करने की बात की है उसके बारे में शदीद शायद हमें मज़ीद कुछ बातें सुनने का मौका मिले। उसके अलावा जो अमेरिका की मुआशी हालात हैं उनके बारे में सदर ट्रंप ज़रूर बात करेंगे, और एक जो अहम चीज़ इस वक्त अमेरिका के अंदर नहायत शिद्दत से मौजू बनी हुई है बहस का, वो है अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका सुकड़ना जो है, वो एक डॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी बनाया गया था सदर ट्रंप की तरफ से, जिसको इलॉन मस्क जो है वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो वो जो अमेरिकी हुकूमत है उसके माली अखराजात हैं उसको कम करने के लिए जो तकरीबन 3 मिलियन के करीब अमेरिकी एम्प्लॉइज़, फेडरल गवर्नमेंट वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका कटौती उसमें करना चाह रहे हैं। सो देखना यह है कि उसके हवाले से सदर ट्रंप क्या बात करते हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत से ऐसे वफाकी मुलाजमीन जो इस वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट पे थे या वो एक प्रोबेशन पीरियड पे थे, उनको फारिग कर दिया गया है और मज़ीद कटौती का ऐलान किया गया है। और जो एक इनिशियल बात की थी कि अमेरिका की तकरीबन 400 से ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं और उनको कम करके 99 के करीब लाया जाएगा, मतलब कि तकरीबन 70 से 75% अमेरिकी हुकूमत के अखराजात में कमी की जाएगी और मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। तो इस हवाले से भी हमें मज़ीद कुछ सुनने को मिल सकता है। तो आज वाइट हाउस में इस वक्त कोई इतना गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो आज रात सदर ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब की तैयारी कर रहे हैं और उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आज सदर ट्रंप अपने अगले जो 4 साल हैं सदारत के, उसके हवाले से क्या अहम ऐलानात करते हैं।